क्या आपने कभी सोचा है कि आज जो पक्षी हमें प्यारे, मासूम और बेबस से लगते हैं, क्या वो कभी दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी हुआ करते थे? आज अगर हम दुनिया के सबसे बड़े पक्षी की बात करें तो नाम आता है स्ट्रोथियो कैमलस यानी शुतुरमुर्ग का। एक ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता लेकिन जिसकी ऊंचाई 9 फीट तक होती है, यानी एक मिनी बस के बराबर। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि धरती पर एक वक्त ऐसा भी था जब इस शुतुरमुर्ग जैसे पक्षी किसी छोटे तोते जैसे लगते थे। आज से करीब 66 मिलियन साल पहले इस धरती पर कुछ ऐसे प्राचीन पक्षी मौजूद थे जिनका आकार, ताकत और खौफनाक शिकारी स्वभाव देखकर अच्छे शिकारी जानवर भी कांप जाते थे। ये वो समय था जब आसमान में ऐसे परिंदे उड़ते थे जो छोटे हवाई जहाज जितने बड़े थे, और जमीन पर ऐसे पक्षी दौड़ते थे जो आज के चीते से भी तेज शिकार कर लेते थे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम चलते हैं समय की सुरंग से होते हुए पृथ्वी के उस दौर में जहां परिंदे भी मौत बनकर मंडराते थे। हॉर्स्ट ईगल। हॉर्स्ट ईगल ये कोई आम ईगल नहीं था, यह आज के ईगल्स का पूर्वज था, लेकिन आकार में कई गुना बड़ा और ज्यादा खतरनाक। इसकी ऊंचाई लगभग 3.5 फीट और पंखों का फैलाव 3 मीटर तक होता था। लेकिन असली खौफ इसके पंजों में था, इतने ताकतवर कि ये 300 किलोग्राम तक के शिकार को भी उठाकर ले जा सकता था। ये मुख्य रूप से मोआ नामक विशालकाय पक्षियों का शिकार करता था जो खुद 10 फीट लंबे और भारी होते थे। सोचिए, जो शिकार खुद किसी के लिए खतरनाक हो, उसे अगर कोई और पक्षी मार गिराए तो उस शिकारी का क्या लेवल रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे इंसान जंगलों में फैलने लगे, उन्होंने मोआ पक्षियों के साथ साथ हॉर्स्ट ईगल का भी शिकार करना शुरू कर दिया, और नतीजा ये हुआ कि लगभग 600 साल पहले ये प्राचीन शिकारी हमेशा के लिए धरती से विलुप्त हो गया। टाइटेनस वॉलरी, टेरर बर्ड। अब बात करते हैं ऐसे पक्षी की जो उड़ नहीं सकता था लेकिन जमीन पर आतंक का दूसरा नाम था। ये करीब 5 मिलियन साल पहले उत्तरी अमेरिका में पाया जाता था। ये टेरर बर्ड न सिर्फ लंबा था 3 मीटर, बल्कि दौड़ने में भी जबरदस्त था। इसकी स्पीड थी 65 किमी प्रति घंटा। इसका जबड़ा इतना मजबूत था कि एक छोटे घोड़े या हिरन को एक ही झटके में मार सकता था। ये पंख नहीं फैलाता था, बल्कि अपने मजबूत पंजों और रेजर शार्प चोंच से सीधा फाड़ देता था। यह एक प्योर प्रेडेटर था, यानी किसी की मुर्दा लाश नहीं खाता था, सिर्फ खुद शिकार करता था। पेलागोनिस सैंडेई, पेलागोनिस सैंडसी। अब मिलिए उड़ने वाले इतिहास के सबसे बड़े परिंदे से, जिसका पंखों का फैलाव 7 मीटर से भी ज्यादा था। यानी अगर ये आपके ऊपर से उड़ता तो उसकी परछाई ही डराने के लिए काफी होती। ये पक्षी ज्यादातर समय समुद्र के ऊपर उड़ान भरता था और हजारों किलोमीटर बिना रुके उड़ सकता था। इसकी चोंच में दांत नहीं थे, लेकिन उसमें हड्डियों जैसी नुकीली बनावट थी, जिससे वो बड़ी बड़ी मछलियां भी आसानी से पकड़ लेता था। लेकिन अफसोस, करीब 30 लाख साल पहले जलवायु परिवर्तन और नए शिकारी पक्षियों की वजह से ये भी विलुप्त हो गया। क्वेटजालकोटलस, क्वेट्ज़लकोटलस। अगर आपको लगता है कि ऊपर वाला पक्षी बड़ा था तो रुकिए। क्वेटजालकोटलस एक ऐसा उड़ने वाला जीव था जिसका साइज छोटे हवाई जहाज जितना था। इसका पंख फैलाव था 10 से 11 मीटर और जमीन पर खड़ा होता तो इसकी ऊंचाई किसी ऊंट जितनी लगती। हालांकि टेक्निकली ये एक पक्षी नहीं था, बल्कि एक पटेरोसौ था, मगर इसके शरीर का बनावट और उड़ान की शैली एक विशाल परिंदे जैसी ही थी। ये डायनासोर जैसे छोटे जानवरों को भी उठा लेता था। हवा में उड़ता हुआ ये किसी ड्रैगन या हवाई जहाज जैसा लगता था। एपियोनिस, एपियोनीज, एलिफेंट बर्ड। अब आते हैं पृथ्वी पर रहने वाले सबसे भारी पक्षी पर। ये सिर्फ मेडागास्कर में पाया जाता था और इसका कद था 10 फीट, वजन 800 किलोग्राम तक। यानी ये हाथी जितना बड़ा पक्षी था जो उड़ नहीं सकता था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात इसके अंडे। एक एपियोनिस का अंडा 30 सेंटीमीटर लंबा और 10 किलो तक भारी होता था, यानी इतना बड़ा कि उसमें करीब 150 मुर्गियों के अंडे समा सकते थे। लेकिन इंसान यहाँ भी नहीं रुके, इन अंडों को खाना शुरू किया और जंगलों की कटाई की वजह से ये विशाल पक्षी भी 800 साल पहले हमेशा के लिए गायब हो गया। ब्रोंटोनस, अर्जेंटीना में पाए जाने वाला ये विशालकाय मांसाहारी पक्षी करीब 1 करोड़ 50 लाख साल पहले मायोसिन युग में जिंदा था। इसकी ऊंचाई 8 फीट और वजन 300 से 400 किलोग्राम था। ये उड़ नहीं सकता था, लेकिन इसकी चोंच इतनी घातक थी कि एक ही बार में शिकार की हड्डियां चटक जाए। ये अपने समय का सबसे खतरनाक टेरर बर्ड था। इसकी तेज रफ्तार, मजबूत टांगे और भयानक चोंच के कारण छोटे जानवर इसकी पकड़ में आते ही खत्म हो जाते थे। लेकिन जैसे ही दक्षिण अमेरिका का क्लाइमेट बदला और वहां मांसाहारी स्तनधारी जानवर आने लगे, ब्रोंटोर्निस जैसे पक्षियों के लिए शिकार ढूंढना मुश्किल हो गया और अंत में ये भी विलुप्त हो गया। बोरोगोविया। अब बात करते हैं एक ऐसे डायनासोर की जो दिखने में काफी हद तक पक्षियों जैसा था। इसका नाम लिया गया है फेमस लेखक लुइस कैरोल की कविता से, जैबरवॉकी।
ये एक छोटा लेकिन होशियार शिकारी था, जिसकी लंबाई 2 मीटर और वजन लगभग 20 किलो था। इसकी टांगे लंबी और पतली थी, जिससे ये बहुत तेज दौड़ सकता था। इसका दिमाग भी बड़ा था, यानी ये स्मार्ट भी था। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज के पक्षी इन्हीं थेरोपॉड डायनासोर से विकसित हुए हैं और बोरोगोविया उनके उन पूर्वजों में से एक था जो छोटे लेकिन बेहद घातक शिकारी थे। तो दोस्तों, ये थे धरती के इतिहास के वो पंछी जो सिर्फ आसमान को नहीं बल्कि पूरी फूड चेन को कंट्रोल करते थे। आज के तोते, कबूतर, मैना या ईगल इनकी तुलना में जैसे छोटे खिलौने लगते हैं। अब एक सवाल, उस समय धरती पर क्या खास बात थी? क्यों पेड़, पौधे, जानवर और पक्षी इतने बड़े बड़े हुआ करते थे? क्या वो वातावरण था, ऑक्सीजन लेवल, ग्रेविटी या कुछ और? अगर आपके पास इसका जवाब है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल थिंक YT को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्यमय और जबरदस्त टॉपिक के साथ। जय हिंद।